एकत्रित हुए, तो ये हमारा पॉइंट हम गवर्नमेंट के आगे रखना चाहते हैं। जी सर। इशफाक अहमद चौहान, भारतीय मजदूर संघ स्टेट प्रेसिडेंट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये पीएफ और ईएसआई के ख़िलाफ़ रखी है, क्योंकि पीएफ के अंदर इतनी धांधलियां हैं, वर्कर जो है वो सफ़र कर रहा है, लेकिन पीएफ के अंदर 2 साल का इंटरेस्ट नहीं चढ़ा हुआ है। बाकी स्टेटों के अंदर हर साल जो है वो इंटरेस्ट जो है वर्कर का चढ़ता है। वर्कर को पता लगता है कि मेरा इतना पैसा जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है, परंतु इसका कोई हल ही नहीं। हमारा जो टर्न को पैसे हैं वो नहीं मिल रहे। जो आदमी क्लेम करता है उसका महीना 2 महीने लग जाते हैं क्लेम पे ही उसको मिलते हुए, कई बाकी स्टेटों के अंदर जाता है। हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, गवर्नर साहब इस पे संज्ञान ले, नहीं तो इस सिस्टम को जो है वो सही ढंग से लागू नहीं चल रहा है, ना दफ्तर सही ढंग से चल रहा है। जो वहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं वो बातों के गल रहे हैं, बातें करते हैं लेकिन काम नहीं है। जब भी उनको कोई बोले कि ये काम है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, परंतु कोई भी काम नहीं हो रहा है। हम ये अपील करते हैं कि इसका जो है वो सही ढंग से जो है वो लागू किया जाए, और ईएसआई का जो सिस्टम है, लोगों के जो 5-5 लाख रुपये और करोड़ रुपया जहाँ पड़ा हुआ है लोगों का बिलों का पैसा, वो वर्कर को भी मिल रहा है। क्योंकि यहाँ स्टेट के अंदर वर्कर का वो बुरा हाल है कि हद से ज़्यादा अपना पैसा जो पीएफ में है वो नहीं ले पा रहे हैं। मैं इतना कहता हुआ धन्यवाद। हमारा यही कहना है कि जो हमारा ईएसआई और प्रोविडेंट फंड है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, और इनकी बड़ी पुअर कंडीशन है। जहाँ पे हमारे जो वर्कर्स हैं पिछले 4-5 साल से उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट जो ये दवाइयाँ नहीं दे पाते हैं, और हमें बोलते हैं बाज़ार से अपना ट्रीटमेंट करवाओ। तो 5 करोड़ के करीब हमारा बिल पड़े हुए हैं वर्करों के। तो वो इन्होंने एक स्टेट की सोसाइटी बनाई हुई है, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सोसाइटी। उसके चेयरमैन है जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। लास्ट मंथ भी मीटिंग हुआ, साल में एक बार कस्टमरी मीटिंग करते हैं वो, और उसमें भी वो ये सारे मुद्दे हमने लाए थे, तो बोले थे करेंगे। और जो वहाँ स्टाफ काम करता है उसको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। फर्दर वहाँ पिछले 1 साल से वहाँ एक पैरासीटामोल की टैबलेट नहीं मिल रही है। और ये तो ईएसआई का हाल है, नई कवरेज कोई नहीं कर रहे हैं ये लोग। बताएं अपना डाटा के इस साल या पिछले साल इन्होंने कितना किया है। जो प्रोविडेंट फंड वाले हैं वो निधि आपके साथ ऐसा कुछ ना कुछ पब्लिसिटी स्टंट करते रहते हैं, और प्रैक्टिकली हमने कोई कम से कम 10 यूनिटों के नाम उनको मेल किया, सारा कुछ किया, और 1 यूनिट में वो पहुँचे लोग। या तो फिर बाहर से इसमें हम यही कहेंगे कि करप्शन होती है, मालिक लोग आगे हाथ पैर बांध जाते हैं, चाय पानी दे जाते हैं, तो जो वर्कर कंप्लेंट करता है उसका कोई सुनवाई नहीं है। हम इनको अंडर लॉ एक 7A में कंप्लेंट देते हैं। तो वो कंप्लेंट ये होती है कि अगर वर्कर का पैसा नहीं मिल रहा तो हम शिकायत करते हैं कि मेरा पैसा इसने काटा हुआ नहीं दे रहा है। तो जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसने इंक्वायरी करनी होती है। हमने 2 बार उनको रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, कंप्लेंट लिख के बराबर केस बना के दिया है, कोई सुनवाई नहीं है। वो उस लाइन पे जाते ही नहीं है। तो ये सारा इनका धांधली चल रही है, तो इसके विरोध में हमने ये सारा कुछ कर रहे हैं। दूसरा आप देखिए कि जम आ गया, एक जम में जो ये गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये जब मैन पावर मांगते हैं तो वो जम के थ्रू आना शुरू हो गया। हमारे पास पिछले दिनों CRPF का हॉस्पिटल है इधर पलोड़ा में, वहाँ वर्कर आए थे कि हमारे 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी, अभी जम बोल रहे हैं जम आ गया तो 9,000 रुपये का टेंडर हुआ है। भाई हमने 9,000 के टेंडर से क्या लेना, आप मिनिमम वेज से कैसे कम जा सकते हो। और हमारी कर्टेलमेंट करते हैं। एक BD सिक्योरिटी है, उसने हम यहाँ नेशनल हाईवे पे काम लिया है। जो पहले हम 15 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं वो सारे बेनिफिट श्रिंक करके भाई आपको मिनिमम वेज मिलेगा, ये मिलेगा, क्योंकि जम आ गया। तो ये